वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर की अहम बात यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार 2 कार्यकाल पूर्ण बहुमत से रह चुकी है, लेकिन अब तीसरे कार्यकाल में सत्ता में पीएम मोदी का 11वां वर्ष है। ऐसे में इतनी देर बाद जाकर बैन हटाने वाला फैसला क्यों लिया गया, ये सवाल तो उठता है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यूपी में कांवड़ रास्ते में होटलों ढाबों पर नाम लिखने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने शुक्रवार तक जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। ये एक चिंताजनक स्थिति है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आपको सुनाते हैं मेरठ के दुकानदारों की क्या राय है। ये अच्छा महसूस करते हैं, ये समाज में भेदभाव पैदा करता है। हाँ, समाज में है, लेकिन ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत भेदभाव तो पड़ता ही है आपस में, थोड़ा सा वो बात पैदा होती है। गलत तरह सही नहीं जाता। इस सुप्रीम कोर्ट का बजट बहुत अच्छा फैसला है जी, बहुत बढ़िया है। अच्छा है, थोड़ा बहुत असर पड़ता है, भेदभाव नहीं, लेकिन हमारे तो है, लेकिन थोड़ा बहुत समाज में भेदभाव तो पैदा होता ही। बहुत बढ़िया फैसला हुआ है जी, इससे भेदभाव खत्म हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है इससे? भेदभाव होता काम पे भी कुछ फर्क पड़ता है? और ये तो लगने के बाद ही पता चलता, अभी तो लगाया नहीं था हमने। हाँ, इससे तो जो भी फैसला हुआ अच्छा फैसला हुआ, कोर्ट का फैसला अच्छा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो करा ठीक करा, अच्छा करा। वो नाम मना कर दिया, मतलब इससे क्या फर्क रख तो क्या पड़ता, पर वो ये है कि लोग ये सोचते कि ये हिंदू की है, मुसलमान की है, इससे ये फर्क पड़ता। और क्या फर्क पड़ता, और कोई फर्क नहीं पड़ता। बस नहीं, काम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ढाबे आवे पे तो नाम होते ही हैं, ठेले पे नाम नहीं होते। वैसे फल फ्रूट के ठेले पे नाम नहीं होते। चाय की दुकान पे या ढाबा पे इन पे तो नाम हो सकते हैं, ठेले पे तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कभी। ये तो कोर्ट ने कहा था हिंदू मुस्लिम वाले बैनर लगाने के लिए, हमने इसका रोक लगा दी है पीछे से कोर्ट ने, हमें इससे बहुत फायदा हुआ। तो नेम प्लेट को लेकर जो फैसला दिया था, अगर ये नेम प्लेट लगती तो उससे क्या नुकसान होता? नेम प्लेट को लेकर फैसला से कोई नुकसान होता नहीं। कोर्ट का फैसला सही मानते हैं? कोर्ट का फैसला सही मानना है। वहीं खबर की अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक के बाद इस मामले को योगी सरकार को बड़ा सेटबैक की तरह देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि आगे की कार्यवाही क्या होती है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र सरकार से बड़ा झटका मिला। दरअसल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर दिल्ली से बड़ा अपडेट सामने आया, जहां लोकसभा में बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बड़ा बयान दिया। पंकज चौधरी ने लोकसभा में केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। पंकज चौधरी ने अपने बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए जिन प्रावधानों को पूरा करना होता है वो बिहार में नहीं है। वहीं खबर की अहम बात यह है कि बीते कई सालों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठती रही है। हाल ही में रविवार को भी दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के दौरान जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की मांग को उठाया था। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में पिकअप भवन यूपी एसएससी के कार्यालय पर मुख्य सेविका अभिवार्ती ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुख्य सेविका की भर्ती 2022 को निकाली गई थी, जिसके बाद 2023 को परीक्षा कराई गई, लेकिन इसके बाद से परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया, जिसे लेकर मुख्य सेविका अभ्यर्थी आज यूपीएसएससी के कार्यालय पर प्रदर्शन कर परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की गई। राजधानी लखनऊ में
आज यहाँ पिकअप भवन पर ज़बरदस्त हंगामा हुआ है, क्योंकि धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जो सेविका हैं वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, वो मांग कर रही हैं कि भीख नहीं सम्मान चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि 2021 की वैकेंसी को लेकर उनकी मुख्य सेविका में भर्ती की गई थी, लेकिन अभी तक उनको भर्ती उनको नहीं की गई, भर्तियां में उनको जगह नहीं दी गई। तो जाहिर सी बात है इसी को लेकर यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। मैं उनसे बात करूँगा। अब आप बताइए कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है कि इसका किस तरह की भर्ती प्रक्रिया थी? ये सर इसके लिए पीटी कराई गई थी 2021 में, उसके बाद इसके मुख्य परीक्षा कराया गया। तब से लेके अभी तक इन लोगों का रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा। एग्ज़ाम कराया जा चुका है मगर बच्चों द्वारा रिजल्ट नहीं कराया गया। तो देखिए जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम कराया गया, मुख्य सेविका का एग्ज़ाम कराया गया, लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट नहीं जारी किया गया। लेकिन उसी रिजल्ट को जारी करने के लिए यहाँ पे लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैं बात करूँगा कि 7 सालों से ये लगातार 7 साल हो गया परीक्षा कराए हुए, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया। क्या नाम आपका? आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हो, क्या मांगे हैं आप? सर हमारी ये मुख्य सेविका भर्ती आई थी सर 2021 के पेट से आई थी। इसका नोटिफिकेशन सर 3 अगस्त 2023 को आता है। उसके बाद सर इसका जो है परीक्षा जो है वो 24 सितंबर 2023 को कराई जाती है। उसके बाद सर क्या होता है कि 1 महीने बाद जो है इसकी आंसर की आती है, फिर उसमें कुछ त्रुटियां पाई जाती है, जिसके कारण फिर इसकी रिवाइज आंसर की फरवरी 24 में जारी की जाती है। फिर कुछ समय बाद हमें पता चलता है सर वहाँ पे पहले से काम कर रही संविदा कर्मी जो है, जिसका सर 1 साल पहले से ही वेतन रोक दिया गया, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, उनके द्वारा हमारी भर्ती पे स्टे लगवा लिया गया है सर। उसके बाद तब से सर हम दर भटक रहे हैं। हम योगी जी से मिलने सर जनता दरबार भी गए, लखनऊ भी गए सर। एक दिन पहले जाके लड़कियां वहाँ रहती थी ताकि उनसे मुलाकात हो सके। सर हजारों के पेपर्स में, हजारों की संख्या में सर लेटर लिखे गए, सीएम ऑफिस लिखा गया, आयोग को लिखा गया, विभाग को लिखा गया सर। उसके बाद सर हमने ट्विटर कैंपेन किया सर। अब हर भर से प्रयास कर चुके हैं। कितना दिन ये परीक्षा दी हुई है आप लोगों को? कितना टाइम हो गया था? और 3 साल हो गए हैं। 21 के पेट से आया था, 24 सितंबर 2023 को सर हम लोग पेपर दिए थे। उसके सर पेपर देने के लिए जब ये इसका 3 अगस्त 2022 में नोटिफिकेशन, हम लोग को रोड पे उतरना पड़ा था सर उसके लिए, तब जाके हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था सर। उसके बाद सर ये बता दीजिए कैसे पढ़ेगी बेटी, कैसे पढ़ेगी बेटी? मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ गया है? हम लोग यहाँ पे सर मतलब रोड पे आ गए सर हम लोग। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, जहाँ एक तरफ कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी का नारा देती है, लेकिन दूसरी तरफ बेटियाँ रोड पे बैठी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लोग देश की बेटियाँ, प्रदेश की बेटियाँ जिस तरीके से परेशान हो रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उनकी परीक्षाएं कराई गई, लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट नहीं दिया गया, उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया, उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, उनकी नियुक्ति नहीं दी गई। तो जाहिर सी बात है कि इतना इस तरीके से देश और प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। रोजगार के लिए लोग, बच्चे रोजगार के लिए तरस रहे हैं, बच्चे रोड पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब देखने वाला होगा कि सरकार इस पे कौन सी कार्रवाई करती है, किस तरीके से कार्रवाई करती है, तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन हेमंत साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। वहीं खबर की अहम बात यह है कि 2023 की परीक्षा होने के बाद अधिकारियों की हिलावाली के चलते भर्ती प्रक्रिया उधर में लटकी हुई। अब आप ज़रा सोचिए कि छात्रों के कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ छात्र लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ जो पेपर हुए भी हैं उनके रिजल्ट उधर में लटके हुए हैं। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, महोबा में सोते समय एक लड़की को 2 दबंग अगवा कर खंडर में ले गए, जहां बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात